अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 को भी हम सॉल्व करेंगे और इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि हमने इस एक्सरसाइज में क्या चीज़ समझी या क्या सीखी। आगे देखें, ये एक्सरसाइज की पहला क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं। आपने इन पार्ट्स यानी इन नंबर्स को या इन नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। बहुत ईजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, इसको ईजी मेथड के ज़रिए आपको सोल्व करवाऊँगा और जो आपकी बुक के ऊपर मेथड दिया हुआ है और एक दफ़ा वो भी समझा देता हूँ, वो क्या मेथड है। सबसे पहले आपके सामने मैं इसको राइट कर देता हूँ और इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये लिख दिया मैंने, ये लिखे हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये आपके पास पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है 5 2 8 7, यानी 5 2 8 7 तो लिखा हुआ है। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करें। सबसे पहले आपको इजी मेथड जो आप पीछे सीखते हुए आ रहे हो मेरे से, कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर आए, अगर उसका साइंटिफिक नोटेशन निकालना हो तो वो पॉइंट कहाँ पर होता था, लास्ट पर होता था और आपने डेसिमल डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना था, यानी फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप। यानी आपके पास पॉइंट जहाँ पर नहीं लगा होता यानी वो लास्ट पर है, लास्ट के बाद आपने साइंटिफिक में चेंज करना है, यानी 1 डेसिमल डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो कितना स्टेप उससे जंप किया, कितने पीछे की तरफ बढ़ा, तो 3 स्टेप बढ़ा ना, यानी 5.287 मल्टीप्लाई 10⁻³ यानी फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो फिर 3 होगा ना, यानी उसे जितनी दफ़ा जंप किया होगा उतनी दफ़ा ही आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स को सॉल्व किया जाता है या समझा जाता है। यानी एक तो मेथड हो गया ये इसके, जो आपने पीछे समझा। एक मेथड और है, यानी यहाँ पर आपके पास कितने डिजिट है, 1 डिजिट, 2, 3, 4, 4 डिजिट्स हमारे पास मौजूद हैं। और जब भी आपके पास अगर पॉजिटिव डिजिट्स होंगे तो आपने क्या करना है, -1 कर देना है उसमें, ठीक है। आपके पास मैंने क्या कहा कि जैसे सबसे पहले देखने कि कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, मैंने लिख दिया। और पॉजिटिव डिजिट्स हैं तो आपने उसमें से -1 कर दें, सिंपल। अगर -1 करेंगे तो 4 - 1 = 3, तब भी यहाँ से 3 आए। जो आपकी बुक के और सिलेबस के अंदर शामिल है वो इस तरह से है, इंतहा ईज़ी है। लेकिन आप कंसेप्चुअल वाइज़ समझ रहे हो ये किस तरह से हो रहा है, यानी ये नंबर साइंटिफिक में कन्वर्ट हुआ और जो 10 की पावर बनेगी वो इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स ऑल, सिंपल। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की जानिब, वो भी इंतहा ईज़ी है। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट को भी हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं, यानी हमारे पास उन्होंने हम सब साइंटिफिक में चेंज करना है ना नंबर को, यानी सेंट वो तो पॉइंट पहले से लगा हुआ है, तो आपने 1 डेसिमल डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना, यानी इसने एक जंप किया, सिंपल। और यही हमारे पास आंसर आ गया, यानी 5.928 मल्टीप्लाई 10⁻² कितनी दफ़ा जंप की, एक दफ़ा, तो उसकी पावर 1 बच जाएगी, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आया, सिंपल। ये इज़ आंसर, बहुत ईज़ी था। आगे अगर इसको दूसरे मेथड से किया जाए तो इसका दूसरा मेथड भी था ईज़ी है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं ना, मैं 2 लिख दिया। और पॉज़िटिव है तो मैंने पॉज़िटिव था तो इसलिए मैंने -1 कर दिया, तब भी मेरे पास 1 ही आंसर आया। ये था इंतहा ईज़ी पार्ट। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने एक्सरसाइज़ 2.3 हमने स्टार्ट की हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या लिखी है कि आप फाइंड आउट करो, यानी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है डिफरेंट नंबर्स की। तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे, यानी आपके पास नंबर्स मौजूद हैं, आपने उन नंबर्स को सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और उसकी जो 10 की पावर होगी वो इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, 0.0567, यानी यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट लगा हुआ है, आपने 1 डेसिमल डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 1 जंप, 2 जंप, सिंपल। और माइनस है ना, लेफ्ट से जब भी आपको पता है कि जब भी पॉइंट लगा हो लेफ्ट हैंड साइड हो 0 में हो तो इज़ अ नेगेटिव वैल्यू कंसीडर की जाती है। अगर मैं इस नंबर्स को साइंटिफिक में चेंज करूँ तो मेरे पास बनेगा 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻² -2, ये है। और हमारी इसकी जो 10 की पावर बनी -2, वही
यही हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट हमने कर लिया, सिंपल। अब हम इसको दूसरे मेथड से जो आपकी बुक के ऊपर सॉल्व दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं? जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्या लिखा है, माइनस हमने होल में ले लिया क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा थी, सिंपल। क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है तो यानी नेगेटिव कंसीडर हो रहा है, तो सिंपल मैंने इससे नेगेटिव साइन लगा दिया। और आगे जो 1 + 1 लिख रहा हूँ मैं, वो मैंने कैसे लिखा, जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास पॉइंट लगा हो, तो आपने उसके साथ +1 करना होता है। यानी पॉजिटिव नंबर्स हो तो -1, आगे नेगेटिव नंबर्स हो तो आपके पास +1। और जो आपके पास 1 है यानी पॉइंट के बाद एक ज़ीरो आता है, नॉन ज़ीरो वैल्यू, यानी ज़ीरो वैल्यूज़ आती तो एक वैल्यू ही है, तो आपके पास इसलिए 1 लिख दिया मैंने। अब 1 + 1 = 2 और -2 इज़ फाइनल आंसर। सिंपल, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। ये थे हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट। अब हम इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। ये इंतहाई ईज़ी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल भी कह सकते हो। बस आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है साइंटिफिक का और इंतहाई ईज़ी है। सिंपल, आगे देखें आपके पास 4 पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2, 3, 4.7, यानी आपने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पॉइंट यहाँ पर है, राइट पॉइंट कोई इशू नहीं, पॉजिटिव नंबर है, आपको पता है। फर्स्ट जंप की, सेकंड जंप की, यानी आपको पता है कि जब भी पॉइंट लगा हो या तो आपने क्या करना है, 1 डेसिमल डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो यानी 2.347 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितने जंप की? 1 जंप की, 2 जंप की, 2, तो सिंपल 2 ही इज़ द आंसर। सिंपल, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है आपके सामने, 0 पॉइंट टेट्रा 0 यानी 0.00049, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है यानी पॉइंट लगा हुआ है आपके पास, तो यानी नेगेटिव पावर कंसीडर की जाएगी। तो इसको आपने 1 डेसिमल डिजिट के बाद अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी -5 10 की पावर बनेगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 4.9 1 डेसिमल डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं और आगे मल्टीप्लाई 10⁻⁵ यानी -5 इज़ अ करैक्टरिस्टिक्स, यानी आप लिख दो यही करैक्टरिस्टिक्स है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो CH है यानी करैक्टरिस्टिक्स। आगे आगे लिखा हुआ है हमारे पास पार्ट नंबर 6, यानी नंबर आपके पास ये भी गिवन है 145 टेट्रा 0, तो इसमें क्या चीज़ करनी है आपने, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे इसको, नंबर को आपने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, लास्ट पर पॉइंट लगा हुआ है, यानी कहीं पर पॉइंट ना लगा हो तो लास्ट पर पॉइंट होता है, लास्ट से हमने 1 डेसिमल डिजिट के बाद लेके आना है, तो कितनी जंप की, 1, 2, 3, 4, 5, इसने भी 5 जंप की, यानी 1.45 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ और इसका 5 जो आएगा, 10 की पावर जो होगी, जो भी पावर होगी, वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी नंबर की। ओके बच्चे, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपके सामने एक दफ़ा मैंने राइट कर दिया और आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें या अगर आपने नोट करना है तो वो नोट कर सकते हैं। साथ-साथ अपने नोट्स भी बनाते जाएँ तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। जी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब और इसको भी देखते हैं कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ फाइंड करनी है। ये देखें जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने इसको भी राइट किया हुआ है। इसमें क्या चीज़ करनी है, आपके पास यहाँ पर भी गिवन दिए हुए नंबर्स और आपने इन नंबर्स की लॉगरिथम फॉर्म फाइंड करनी है। यानी डिफरेंट नंबर्स मौजूद हैं, आपने इन डिफरेंट नंबर्स का लॉगरिथम फाइंड करना है। सर कैसे फाइंड करें? तो आपके सामने ईज़ी वे, यानी ईज़ी वे आपको बताऊँगा। आप सिंपल आपके पास जो भी कैलकुलेटर है उसको लीजिएगा और कैलकुलेटर पे आपने लॉगरिथम फॉर्म अप्लाई करनी है। मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला नंबर क्या लिखा है, 43, तो लॉग आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे, लॉग ब्रैकेट आ जाएगी और आगे आपके पास 43 है, 43 लिख देंगे, आगे दोबारा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल क्लिक करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी 1.633 या 5 आप राउंड ऑफ करके लिख लें तो कोई इशू नहीं, यही हमारे पास आंसर कैलकुलेटर के ज़रिए हमारे पास सॉल्व हो जाना था। और काफ़ी टीचर्स दूसरे मेथड से भी करवाते हैं, यानी आपके पास टेबल्स के ज़रिए, यानी लॉगरिथम का टेबल होता है जी, उसके ज़रिए आपको सॉल्व करवाते होंगे। आपका ये बोर्ड में सिंपल इतने 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसके ज़रिए भी ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको ईज़ी मेथड बताऊँगा, आप उसको भी नोट कर लें। और ये देखें 43 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सबसे पहले मैंने लेट कर लिया,
कि जो वैल्यू है मेरे पास ये इक्वल है x के 43 और आगे मैंने log को लेफ्ट हैंड साइड पे भी कर दिया और राइट पर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 43। अब आपने क्या करना है log फाइंड करना है ना, log x फाइंड करना है, कुछ नहीं। आगे हम log की 43 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो मेरे पास आंसर आया था 1.6335 राउंड ऑफ करके और यही आपके पास x का आंसर या log का आंसर आ गया। ये आपके पास सिंपल हमने इसके लॉगरिथम फॉर्म फाइंड करनी है, log फाइंड करना था और यही हमारे पास आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर सेकंड की जानिब। पार्ट नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है 579। अगर इसको भी हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें यानी लॉगरिथम फॉर्म log ब्रैकेट और आगे 579 ब्रैकेट क्लोज इक्वल और ये हमारे पास आंसर है 2.762 या 2.763। आप जो भी राउंड ऑफ करके लिखना चाहें, लेकिन आप हमेशा एक बात मेरी याद रखिएगा, आप कहते हैं सर जी ये राउंड ऑफ क्यों किया आपने, क्या थी इशू, क्या वजह क्या थी? तो सिंपल, आपका आंसर पीछे जो मर्जी लिखा हो लेकिन पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद सेम होना चाहिए। बाकी कैलकुलेटर्स के ऊपर डिफरेंट आंसर्स आते हैं, साइंटिफिक में भी डिफरेंट आता है, जो वर्जन लो है उसमें भी डिफरेंट आता है। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है, पॉइंट से नंबर पहले पॉइंट के बाद एक नंबर आपके पास सेम हो आंसर में। जैसे कि यहाँ पे मैंने लेट कर रहा हूँ कि लेट किया x इक्वल आया जी 579 के और मैं इसको log सिंपल log x इज इक्वल टू log 579 और आगे हमने log ही लेना था इस वैल्यू का और आंसर आ जाना था मेरे पास। ये आंसर आ 2.7623। सिंपल 4 वैल्यू लिखनी है आपने, यही हमारे पास आंसर आ गया। कैलकुलेटर का काम है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, सिंपल। और यहाँ पे देखें कि सबसे पहले मैं जो भी नंबर आता है उसको लेट कर रहा हूँ कि ये मेरे पास किसी न किसी एक वैल्यू के इक्वल है वेरिएबल के। उसके बाद आगे उसको लॉग के ज़रिए कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ और आंसर आ रहे हैं, सिंपल। और इसका थर्ड पार्ट भी एज़ इट इज़ इसी तरह से है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ x इज़ इक्वल टू 1.982 और इसका लॉग लेते हैं, लॉग जी 1.982 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करते हैं, log ब्रैकेट 1.982 ब्रैकेट क्लोज इक्वल और ये हमारे पास आंसर है 0.9271। सिंपल, यही हमारे पास जो कैलकुलेटर पे आंसर लिखा जाए वो आप सिंपल इसको राइट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सेकंड थर्ड। जी हम बढ़ते हैं अब अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब और उनको भी हम सॉल्व करते हैं। इंतहाई ईजी पार्ट्स हैं ये, आपने सिंपल अपने पास कैलकुलेटर लाजमी रखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि x इक्वल आया 0.0876 के और आगे हमने log ले लेना है इसी वैल्यू का, log 0.0876 और ये इसका आंसर देखने कैलकुलेटर पे क्या आता है आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं। log ब्रैकेट 0.0876 ब्रैकेट क्लोज और इसका मेरे पास आंसर आ रहा है आपके सामने, इक्वल आया है मेरे पास x इक्वल -1.0574 इज अ फाइनल आंसर, सिंपल। अब हम इसका आगे पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है 0.047 0.047। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये जो वैल्यू है मेरे पास इक्वल है जी 0.047 के और इसका हमने लॉग भी फाइंड करना है, लॉग 0.047 और इसका मेरे पास आंसर आ जाता है। कैलकुलेटर पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, लॉग 0.047 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है x इक्वल आया -1.3279 के, यानी सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ करना है और आंसर निकालते जाना है। इंतहाई इजी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी था और 2 भी है। आगे इसका यहाँ पर भी हमने सबसे पहले लेट किया कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, नंबर है, वो इक्वल आए हैं 0.000354 और हमने इसके बाद लॉग भी लेना है यानी 0.000354 और इसका मेरे पास आंसर आएगा लॉग का कि 0.000354 का ब्रैकेट क्लोज और मेरे पास यहाँ पर आंसर है -3.4509 इसका फाइनल आंसर।
बस आपने एक बात याद रखना, पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद वाला नंबर्स एग्ज़ैक्टली आपके आंसर के अंदर मैच हो रहा हो। बाकी आगे जो भी वैल्यूज़ होती हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, वो राउंड ऑफ होके डिफरेंट कैलकुलेटर्स के ऊपर डिफरेंट आंसर शो हो करते हैं। जी बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज़ 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट रिमेनिंग पार्ट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब और उनको भी कैलकुलेटर के ज़रिए या जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा हो उसको हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 राइट किया हुआ है मैंने कि क्या लिखा हुआ है इसकी स्टेटमेंट के अंदर कि अगर इफ़ लॉग 3.177 इक्वल आता है 0.5019 के, तो आपके पास मैं डिफरेंट पार्ट्स देता हूँ जी, 3 पार्ट्स मैं आपको दे देता हूँ कि आपने इन वैल्यूज़ के भी लॉग लें और उसके आंसर फाइंड करें। सिंपल, हमारे तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं ना, हमने बस कैलकुलेटर का यूज़ करना है। किस तरह से यूज़ करना है मैंने आपको सिखा दिया। यानी हमने सबसे पहले लॉग लिखना है, लॉग के बाद जो भी नंबर होगा वो हम लिख देंगे और उसके बाद आंसर निकाल लेंगे और पॉइंट से पहले वाला स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है और इसमें भी हमने वही चीज़ें हमने करनी है। चलिए बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि पार्ट नंबर 1 का लिखा हुआ है हमारे पास लॉग है 3177 के। यानी सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास जो है वो इक्वल आई है लॉग 3177 के। और आगे इसका अगर हम आंसर लें इसी वैल्यू का, सिंपल एज़ इट इज़ हम यही वैल्यू हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर लिख देते हैं, लॉग ब्रैकेट 3177 ब्रैकेट क्लोज़ और आंसर आता है मेरे पास 3.50201 और ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल, इसी तरह से हमने सारे पार्ट करने हैं इसके भी। और आगे हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं कि क्या लिखा हुआ है लॉग 31.77। यानी सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि x इक्वल आ रहा है मेरे पास कि log 31.77 और आगे ये इक्वल है x के, यानी log लेंगे यहाँ पर कैलकुलेटर के ज़रिए log 31.77 ब्रैकेट क्लोज इक्वल दबाएंगे और यहाँ पर मेरे पास आंसर आ रहा है 15020। सिंपल, ये आंसर आ रहा है मेरे पास। और आगे इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। 0.03177 यानी लेट करेंगे सॉल्यूशन में और इस पूरी की पूरी वैल्यू को हम एक्स के इक्वल भी कर लें लेट और आगे लिख दें 0.03177। अब हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा लॉग 0.03177 ब्रैकेट क्लोज, आंसर आता है जी -1.4979। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड के उसके 3 पार्ट्स थे और इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके भी 6 पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हम उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं और उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हमने करना है क्या है। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 राइट हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है या क्या सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। इसमें लिखा हुआ है जी स्टेटमेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी आप फाइंड करो एक्स की वैल्यू। आपके पास 6 पार्ट्स दे रहे हैं और आप उसके ज़रिए इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करो और बहुत ही ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। यानी आपके पास log x इक्वल है 0.0065 के। सबसे पहले यहाँ पर एक बात मेरी समझिएगा, अगर log मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ उधर जाके डिवाइड का हमने सीन पढ़ा था ना, लेकिन यहाँ पर log डिवाइड नहीं होता, यहाँ पर एंटी log इस्तेमाल किया जाता है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x इक्वल एंटी log और आगे ये ब्रैकेट के अंदर हम ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिख देते हैं और हम आगे इसका एंटी log कैसे लेते हैं ये चीज़ आपने सीखनी है। यानी सबसे पहले आप क्या लिखोगे, शिफ्ट दबाओगे, बटन प्रेस करोगे, शिफ्ट प्लस लॉग। जब ये बटन आप प्रेस कर देंगे और आप आपके पास कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा और आपने उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ गिवन है वो लिखनी है 0.0065 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल, ये भी बहुत ईज़ी था। यानी हमारे पास आंसर आ रहा है जी 1.0150 इज़ अ फाइनल आंसर। ये हमारे पास फाइनल लुक आ गई इसकी। सिंपल, बहुत ईज़ी। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो लॉग लेते थे, वो एक्स रहता था उसके साथ, लेकिन हमने उसी आगे भी हमने उसको एंटी लॉग सीख लिया। यानी अब हम एंटी लॉग कैसे लेते हैं, बस शिफ्ट शिफ्ट प्लस लॉग का बटन प्रेस करोगे और आपकी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट कर दोगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा।
सिंपल ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में इंतहाई सेम है, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके लॉग जो है वो एंटी लॉग में तब्दील हो जाएगा, शक्ल चेंज कर लेगा अपनी, और हमने कैलकुलेटर के ऊपर ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, शिफ्ट लॉग ब्रैकेट और आगे 1.192, और इसको देखते हैं क्या आंसर शो करता है हमारे पास। 15.5596 इज अ फाइनल आंसर। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में भी एज इट इज हम यही स्टेप फॉलोज करेंगे, यानी x इक्वल है एंटी लॉग, और एंटी लॉग के अंदर हमने क्या वैल्यू लिखनी, -3.434, और इसका आंसर देखा जाए तो हमारे पास आंसर आता है शिफ्ट लॉग और -3.434, और इसका आंसर आया जी मेरे पास 3.68, और आगे इसकी वैल्यू या 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, यानी हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0.000368। सिंपल ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 भी एज इट इज़ वही है, यानी x एंटी लॉग और आगे वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंपल। अब कैलकुलेटर के ऊपर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, यानी शिफ्ट प्लस लॉग, आपको बटन बता दिया कैलकुलेटर के ऊपर, और आगे पूरी जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है आप वो पुट कर देंगे। -1.5726 मैंने वैल्यू पुट कर दी, और कैलकुलेटर के ऊपर आंसर शो होगा 0.0267 फाइनल आंसर। यानी इस एक्सरसाइज के अंदर हम बस ये चीज़ें सीख रहे हैं कि आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करो। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के बाद उस एक नंबर को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करो, यानी लॉग वाली वैल्यू निकालो, और उसके बाद ही आपके पास एक वही क्वेश्चन दे दिया गया कि आपके पास, हम खुद आपको लॉग वाली वैल्यू देते हैं, बस आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखो और आंसर निकालो। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये सीखा कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं, यानी लॉग उन्होंने लिखा हुआ है, बस हमने शिफ्ट कर देना है, लॉग प्रेस कर देंगे, आंसर निकल आएगा। इंतहा ईजी है, बहुत ईजी। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की जानिब, और पार्ट नंबर 5 भी हमारे पास इंतहाई ईजी पार्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 5 जो है वो राइट कर दिया, और अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। इस x को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और लॉग इसके साथ मल्टीप्लाई होते उधर जाके एंटी लॉग में तब्दील हो जाएगा। एंटी लॉग लिख दिया, और आगे पूरी की पूरी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे, और इसके बाद हम कैलकुलेटर को उठाएंगे, और उठाने के बाद हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, यानी शिफ्ट लॉग प्लस और आगे 4.3561, और इसका आंसर निकालते हैं, और इसका आंसर आएगा मेरे पास 22703.87। आगे लिख दें, पूरी वैल्यू अगर लिखना चाहें तो ये लिख दें, कोई इशू नहीं आएगा, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ गया। अब हम अपने पार्ट नंबर 6 को भी लिखते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, log x इक्वल आया हमारे पास -2.0184 के। तो अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं कि क्या इसको उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, यानी x इधर आ जाएगा और एंटी लॉग राइट हैंड साइड पे चल जाएगा, लॉग बन जाएगा एंटी लॉग में, और ब्रैकेट के अंदर -2.0184 तब्दील, और आगे x इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं क्या आंसर आता है, शिफ्ट लॉग आगे -2.0184, और हमारे पास कैलकुलेटर पे इसका आंसर आ रहा है 0.000 या 3 दफ़ा 9 पॉइंट आगे 585, इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था जी हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, और इसके 6 पार्ट्स थे और हमने इसको समझ लिया। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या चीज़ सीखी थी, क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी एक्सरसाइज के हमने ये चीज़ सीखी थी कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना है। रिवाइज करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने कैसे सीखा था, साइंटिफिक में कन्वर्ट किया, जो 10 की पावर होगी द कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन नंबर 1 में। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या चीज़ सीखी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये चीज़ सीखी
कि आपके पास नंबर आएँगे, नंबर्स को आपने लॉग वाले नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। बस सिंपल आप कैलकुलेटर का यूज़ करोगे, लॉग में कन्वर्ट कर दोगे। और आगे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी एज़ इट इज़ वही काम किया है कि आपके पास नंबर दिए हैं और आपने उन नंबर को ही लॉग वाले नंबर में कन्वर्ट करना है। और आगे लास्ट क्वेश्चन में हमने ये चीज़ सीखी कि आपके पास नंबर भी दिए हुए हैं, लॉग वाले वैल्यू भी दी हुई है और आपने उसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करना है, ये वो भी हमने चीज़ सीख ली। इंतहाई ईज़ी ये लेक्चर रहा होगा आपके लिए। और जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और इस नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस करेंगे और उसके कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। और आप साथ-साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा। अगली वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।